से हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जी आप सर। जहाँ पर आप अभी कार्यरत हैं वो एक फील्ड्समैन है। जी क्या आप हमेशा यही काम करना चाह रहे थे या कुछ और सोचा था आपने? सर, सन 1995 में मेरी माता पिता जो हैं और हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट से रायगढ़ छत्तीसगढ़ पलायन करके आए थे। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गरीबी और संघर्ष के साथ जीवन बिताया है। और मेरे पिताजी ने कभी वेयर हाउस में काम किया, कभी पानी पूरी के ठेले लगाए और कहीं मजदूरी का फैब्रिकेशन में कहीं मजदूरी का काम किया। और जैसे तैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद ये जानते थे कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आदमी के तरक्की में और आगे बढ़ने में। इसीलिए पापा ने अपने कुछ सेविंग्स और मेरी माता जी के झुमके को गिरवी बेचकर पापा ने एक दुकान खोला 2002 में, पान दुकान। और पान दुकान थोड़ा ठीक चलने लगा, इससे आगे चलने मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरे बड़े भाई ने फैमिली को सपोर्ट किया फाइनेंशियली। इस कारण से मैं सर एक सपना देख पाया कि मैं भविष्य में एक आईएएस बनूंगा और देश सेवा करना चाहूँगा सर। इसी दौर में सर मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन चालू कर दिया। 2018 में सर सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में मेरा ऑल छत्तीसगढ़ 5th रैंक आया। वाह! और जिससे मैं इस डिपार्टमेंट में चयन हुआ, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। और पिछले 6 सालों से सर मैं यहीं पे कार्यरत हूँ। और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है? जी सर, पढ़ाई भी चल रही है। और सर पापा ने और मम्मी ने और भाई ने अपने घर का देख रेख किया। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ से एक नए मोड़ दूँ और यहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत लिखूँ। बहुत अच्छी और ख्याल और सोच है आपकी निशान जी। एक राह को आपने पकड़ लिया है, बस इसी पे चलते जाइए। जी सर, मिल जाएगा आपको जहां आप जाना चाह रहे हैं। थैंक यू। हम सबका आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद है और प्रार्थना है आपके साथ है निशान जी। ओके, ऐसा ही हम जानना चाहते हैं भाई साहब। जी सर। कि बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं आप, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। जी। ये हमारे कौन बनेगा करोड़पति के लिए कुछ तैयारी वगैरह की थी कि नहीं आपने? जी सर, की थी। जी बिल्कुल। कैसे? सर एक तो मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम करता हूँ, तो तैयारी करते हैं तो हम जनरल स्टडीज़ तो पढ़ते ही हैं साथ में। और मैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्लस शो भी देखता हूँ, तो उससे पता चलता है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। कितने साल किया आपने परिश्रम? 17-18 से मैं कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा हूँ सर। पहले ऐप से ट्राई करता था, तो अब सफलता मिली, यहाँ पहुँच पाया हूँ। पिछले 3 साल से ग्राउंड ऑडिशन में आ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, लेकिन तो मैं चुने नहीं गए आप? ट्रिप यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था मैं। तो जब इस बार मैं ग्राउंड ऑडिशन में आया था, तो सर मैं मुंबई पहुँचा, ऑडिशन दे के निकला और विले पार्ले के एक्सप्रेसवे में उतर कर वहाँ से पैदल अपना बैग लेकर पैदल सर आपके घर तक गया। ओह! और बोला आपको मन ही मन कि सर इस बार जरूर बुलाइएगा मुझे। और मनोकामना पूरी हो गई आपकी? हाँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। आपके पास तो बैग वैग था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। नौकरी ढूंढने जाते थे ना जब हम, तो ऐसे ही स्टेशन पे उतरते थे हम विले पार लेके और पैदल जाते थे, इधर स्टूडियो उधर स्टूडियो, नौकरी ढूंढने। तो हमको पता है किधर क्या है। ये नहीं पता था हमको कि ये घर हमारा होने वाला है। जी। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको मानिए। थैंक यू। माता जी से एक सवाल है। जी सर। अभी तो आप देख रहे हैं कि आपके सुपुत्र आपके आशीर्वाद से इस कुर्सी पर आ गए हैं। जी। जिस कुर्सी पे ये जाना चाह रहे हैं उसका आशीर्वाद चाहिए इनको। बच्चों के साथ तो माता का आशीर्वाद तो हमेशा साथ ही रहता है। और बड़ी कुर्सी पर जाए, मतलब जो उसका सपना है वो सपना पूरा करना चाहता है वो पूरा करे। वाह,
इससे बड़े आपको आशीर्वाद नहीं मिल सकता है भाई, जी सर। है कि नहीं? एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे पूरे खानदान में अभी गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं था। पीढ़ियों से ये पहला लड़का है कि सरकार, छोटा ही नौकरी है, पहला लड़का। वाह वाह, इसलिए और आगे जाए मैं तो चाहती हूँ। मतलब बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। वैसे अपने स्वभाव में ये कैसे हैं? स्वभाव में तो सर बहुत चंचल टाइप का लड़का है। मतलब बहुत ही शैतान टाइप का है। जैसे वही मेरे को ना आपसे एक सवाल था कि आप भी मूलांक 2 वाले हैं, ये भी मूलांक 2 वाला है। क्या आप भी इतने ही चंचल हैं? मतलब आपको हम चंचल लग रहे हैं? सब रहे होंगे एक एज में। मतलब कि हैं? सर मैं 20 साल से केबीसी देख रही हूँ। हाँ, उसमें आपको 20 साल से हमारी चंचलता दिख रही है। जी सर। जोड़ जाड़ करके 2 नंबर पे आ गए। एस्ट्रोलॉजी सर। ये जो 2 नंबर होता है ना सर, इसका अलग अर्थ भी निकलता है। जी सर। तो बहुत 2 नंबर ही है, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं 2 नंबर नहीं नहीं, हम अच्छी तरह से बोल रहे हैं, अच्छी तरह से। आप भी 2 नंबर। ये थोड़ा सा हम चंचल हो गए थे, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। 2 नंबर के लोग अच्छे होते हैं भाई साहब। जी सर, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, और